नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़े आंकड़ों की बात करेंगे, स्टैटिस्टिक्स की। फ्राइडे को मैं इसी विषय पे बात करता हूं। जब मैं आंकड़े देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि 5 स्टेट ऐसी हैं जो कांग्रेस के लिए डू और डाई हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस इन 5 स्टेट में परफॉर्म नहीं कर पाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो 2024 के गेम से बिल्कुल बाहर है। कांग्रेस की सीटें कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी, लेकिन एक साइकोलॉजिकल फिगर यह है कि कांग्रेस को 100 का आंकड़ा पार करना है, नंबर 1। दूसरा, कांग्रेस को अगर बीजेपी को रोकना है और मोदी जी के बीजेपी को रोकना है तो उसको 250 के अंदर रोकना है। तो करीब 53 सीटें कम करनी है, जो 303 सीटें उनकी हैं। इनके पास अभी 53-54 सीटें जो हैं उसमें करीब इजाफा करना है 45-46-47 सीट। मोटे तौर पे मैं इसी प्रमाइसिस पे बात कर रहा हूं। 3 स्टेट ऐसे हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। 2 स्टेट ऐसे हैं जहां सरकार तो कांग्रेस ने बनाई थी, एक जगह अपने आप और एक जगह कोलिएशन, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने वहां तोड़फोड़ करके सरकार गिरा दी और अपनी सरकार बना ली। राज्य हैं कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ये लास्ट मैंडेट की बात है। अब अभी हिमाचल का इलेक्शन हो गया है, बीजेपी को वहां हरा के कांग्रेस की राज्य सरकार में सरकार बन गई है विधानसभा इलेक्शन में। 2023 में 4 राज्यों के जो मैंने बताया जहां पे कांग्रेस की सरकार है और पिछले इलेक्शन में भी मैंडेट के हिसाब से आई थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के इलेक्शन 2023 में होने बाकी हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्रूशियल स्टेट हैं, ये 5। अब इन क्रूशियल स्टेट में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा एक आपको इसकी एक टेबल में आपके साथ शेयर कर लूं। टेबल ए है, कुल सीटें हिमाचल प्रदेश में 4, राजस्थान में 25, छत्तीसगढ़ में 11, कर्नाटक में 28 और मध्य प्रदेश में 29। ये मैं लोकसभा की सीट बोल रहा हूं, 97 सीट्स। एज ऑन डेट बीजेपी के पास इन सारी स्टेट में मिला के 97 में 90 सीट्स हैं। राजस्थान में जो एक सीट नहीं है वो भी उसकी सहयोगी पार्टी के पास है, जो एक सीट कम है, लेकिन आप 90 सीट्स हैं। कांग्रेस के पास इन 5 स्टेट में, जहां पे 3 पे उसकी सरकार है, 2 जगह वो पिछली बार जीती थी विधानसभा इलेक्शन, वहां कुल 4 सीटें हैं। 5 स्टेट में 5 सीट भी नहीं है, उसके पास कुल 4 सीटें हैं। और यह भी एक अजीब सी बात है, मैं 2019 इलेक्शन के हिसाब से चल रहा हूं, क्योंकि कोई कहेगा कि नहीं हिमाचल प्रदेश में एक सीट जीत गया, मैं लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी मैं 2019 इलेक्शन के रिजल्ट्स के हिसाब से चल रहा हूं। अब इसी टेबल में एक आगे आप देख लीजिए जहां पे आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहां तो 97 में 90 और 4 का है, टोटल करीब 5-6% सीटें ऑफ द टोटल ये कांग्रेस के पास है। इसी टेबल का जब आप दाहिने तरफ देख रहे हैं तो यहां पे विधानसभा की टोटल सीट्स बीजेपी और कांग्रेस की कितनी सीटें हैं इन्हीं 5 राज्यों में। तो टोटल सीट हिमाचल 68, राजस्थान 200, छत्तीसगढ़ 90, कर्नाटका 224, मध्य प्रदेश 230, 812 सीट, 812। इसमें से बीजेपी के पास आज टोटल सीट्स, सरकार तो 3 जगह कांग्रेस की है, 2 जगह बीजेपी की है, लेकिन टोटल सीट्स में बीजेपी के पास 326 एमएलए हैं, कांग्रेस के पास 402 एमएलए। कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस के पास लोकसभा अगर आप देखिए तो उसके सदस्य रफली 5-6% हैं, लेकिन जब आप विधानसभा देखते हैं तो कांग्रेस के सदस्य रफली 50% हैं। तो ये मिजाज मैंने आपको इसलिए समझाया कि इन 3 स्टेट में जहां पे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ये रोना नहीं रोक सकती है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, प्रशासन ने इधर उधर कर दिया। प्रशासन आपका है, सरकार आपकी है, जो बीजेपी वहां करती है वो आप यहां पे भी कर सकते हैं। ऐसा मतलब आप भी पॉलिटिक्स में, तो ये यहां पे ये कोई इस तरह का एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि नहीं भाई ये तो बीजेपी की सरकार थी, हम क्या करें। वो ये आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी सरकार है, इसलिए आपको ये वाला एक्सक्यूज आपके साथ नहीं चलेगा। अब मैं जल्दी से एक टेबल आपको और शो कर दे रहा हूं जिसमें आपको यह समझ में आ जाए। इस टेबल में आप ये देख लीजिए, मैंने 2004 के पहले के रिजल्ट्स नहीं लिए हैं। मैंने जो 2004 और 2009 में जो कांग्रेस की सरकार बनी उसका मैंडेट, और 2014 और 2019 में बीजेपी की सरकार ली उसका मैंडेट इसलिए लिया इन 5 राज्यों के रेफरेंस में कि बहुत लंबा ले लेने से फिर उसका रेफरेंस दूसरा हो जाता है, बहुत सी चीजें और उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। पिछले 20 वर्षों में, मोटे तौर पे 20 वर्षों में, हम 2023 चल रहा है, 20 वर्षों में जो ये 97 सीट्स है ना इन 5 राज्यों में, उसमें बीजेपी के पास अगर आप देखिए तो 2019 में 90, 2014 में 83, 2009 में 52 और 2004 में 75, ये बीजेपी के पास सीट। कांग्रेस की जब सरकार बनी
2004 में, तो कांग्रेस के पास 2004 में 20 सीट, 2009 में 40 सीट, 2014 में 12 सीट और 2019 में 4 सीट। मतलब कांग्रेस किस तरह से उसका ग्राफ नीचे चलता चला गया। अब आ जाइए हम लोग राज्य वाइज आपसे बात कर ले। मैं एक चीज आप लोगों के दर्शकों के साथ और शेयर कर लूं कि ये जो पांचों राज्य हैं, यहां बीजेपी का दबदबा आज से नहीं है। बीजेपी सरकार बनाई है, कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रही है, इन्वॉल्व रही है एडमिनिस्ट्रेशन में। हिमाचल प्रदेश 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो जो बीजेपी के मतलब उस समय के जनसंघ था, उनके जो नेता शांता कुमार साहब थे, वो वहां के चीफ मिनिस्टर बने। तो बीजेपी की वहां एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां की पॉलिटिक्स में 77 से डायरेक्ट कंट्रोल है, फिर वो एक फैक्टर रहा है वहां के बाकी इलेक्शंस में। उसी तरह से कर्नाटक में अगर आप देख लीजिए तो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट 83 में बनी थी, जब रामकृष्ण हेगड़े उसके चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन उसके बाद जब 84, 85 उसी समय जब नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बने एसआर बोमई साहब, जो प्रेजेंट, हालांकि वो थे जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर, और 2007 में पहली बार बीजेपी की सरकार आई येदियुरप्पा जी की, लेकिन जो प्रेजेंट बोमई साहब हैं ये उन्हीं एसआर बोमई साहब के लड़के हैं। राजस्थान 77 में भैरव सिंह शेखावत साहब चीफ मिनिस्टर बने। उस समय से राजस्थान में एक बड़ा फैक्टर रही है, उसने अपनी जड़ें जमाई हुई है। मध्य प्रदेश कैलाश चंद्र जोशी जी, सकलेचा साहब, सुंदरलाल पटवा, ये सब लोग 77 से 80 के बीच में चीफ मिनिस्टर रहे, सब बीजेपी के लोग। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पे हिंदी भाषी राज्यों में सबसे पहले सबसे मजबूत जड़ें बीजेपी ने जमाई थी वहां। तो इस संदर्भ में इन 5 राज्यों की बात हम लोग कर रहे हैं। अब सबसे पहले बात कर ले हम लोग हिमाचल प्रदेश की। मैं यहां पे जो इस टेबल में आपको नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऊपर लिख दे रहा हूं। बीजेपी कितना जीती, उसका वोट परसेंटेज कितना है, कांग्रेस कितनी जीती, उसका वोट परसेंटेज कितना है। अच्छा, और एक उसी टेबल में आ गया है कि सरकार किसकी थी। 2004 में 1 सीट बीजेपी जीती, 44% वोट शेयर था, 3 सीट कांग्रेस जीती, 52% वोट शेयर था। ये हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं, सरकार थी कांग्रेस की जब वो इलेक्शन हुआ। 2009 में बीजेपी 3 सीट जीत गई विद 50% वोट शेयर, कांग्रेस का 46% वोट शेयर हुआ, सरकार बीजेपी की। फिर 2014 में बीजेपी 4, 54% वोट शेयर, कांग्रेस 0, 41% वोट शेयर, सरकार कांग्रेस की, वीरभद्र सिंह साहब। 2019 में एक तरह से डिमोलिश कर दिया बिल्कुल कांग्रेस को, चारों सीटें जीती, 69% वोट बीजेपी के, कांग्रेस के 27% वोट रह गए, सरकार बीजेपी की। अब आ जाइए नेक्स्ट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश से टूट के बना था। 11 सीटें हैं यहां से। 2004 में 10 में 10, मतलब 11 में 10 सीटें बीजेपी को, 9 में 10 सीटें बीजेपी को, 14 में 10 सीटें बीजेपी को, और 2019 में 9 सीटें बीजेपी को। वोट शेयर भी 48, 45, 50, 51। कांग्रेस को अगर आप देखिए तो कांग्रेस का वोट शेयर 40 के आसपास, 40, 37, 40, 41 इसके आसपास रहा है। सरकारें जब भी ये 10, 10, 10 का रहा है तो बीजेपी की रही हैं। 2019 के इलेक्शन के समय कांग्रेस की सरकार आ गई थी। एक चीज और देखने वाली है कि 2014 और 2019 के इलेक्शन के बीच जब कांग्रेस की सरकार थी जिसमें वो इलेक्शन हुआ, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी, 1 से 2 सीटें हुई और वोट शेयर भी बढ़ा, 1% वोट शेयर बढ़ा। और क्योंकि उस समय जो कांग्रेस की सरकार आई थी उसका अभी 1 साल के अंदर ही लोकसभा के चुनाव हो गए थे, तो इसलिए अभी बहुत इंपैक्ट नहीं था, लेकिन वहां वोट बढ़े थे। एक ध्यान और रखिएगा कि यहां पे मैंने वो वोट परसेंटेज नहीं दिया है, बीएसपी भी एक फैक्टर रहा है, उसको 2 से 4% के बीच वोट इन सब इलेक्शंस में कहीं ना कहीं मिलते रहे हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट टेबल पे जो राजस्थान की है। राजस्थान में 25 सीटें और 2004 से लगातार 21, 4, 25, 24। केवल 2009 में 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 2009 में 20 सीटें मिली थी। तो ये एक ऐसी स्टेट है जहां पे कांग्रेस अभी तक सारे राज्यों में अगर सबसे अच्छा कहीं कर पाई है तो 25 में से 20 सीट 2009 में जीती हुई है। और कांग्रेस का वोट शेयर 47% था उस समय जब ये जीती थी। अच्छा, और एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जब ये कांग्रेस 20 सीट जीती थी तो कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर 2023 के इलेक्शन में कांग्रेस फिर से सरकार बना के आ जाती है, जो कि नॉर्मली वहां एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस चलता रहता है, लेकिन अगर फिर से सरकार बना के आ जाती है तो कांग्रेस एक बेहतर पोजीशन में रहेगी, क्योंकि ये 5 साल का जो भी उसका रूल रहा है उसकी बात और कुछ कहने को रहेगा। राजस्थान के बाद हम कर्नाटक की बात कर लें। कुल 28 सीट बीजेपी का 2014 से 18, 19, 17, 25 लगातार बीजेपी वहां
अपना वर्चस्व कायम रखी है। कांग्रेस का 8, 6, 9, 1 9 सीटें मैक्सिमम 2014 में जीती थी, इस बार एक ही सीट जीत पाई है। स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस और जो एक सीट है तब जनता दल एस की कोलिशन गवर्नमेंट थी। एक साल पहले इलेक्शन हुआ था, जनता दल एस और कांग्रेस ने मिलकर कोलिशन सरकार बनाई थी, कुमार स्वामी जी वहां चीफ मिनिस्टर थे। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट मेरे हिसाब से ये 29 सीटों की स्टेट मध्य प्रदेश है, जहां पे 2004 में 25, 16, 27, 28 कांग्रेस यहां नहीं बहुत अच्छा कर पाई है, हरदम बीजेपी अच्छा की है। कांग्रेस 4, 12, 2, 1 2009 में 12 सीट जीती थी, वो मैक्सिमम था। और इन सब उसमें 4, 9, 14 में बीजेपी की सरकार रही है। 2019 में कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ जी की, उस कांग्रेस उसके बाद जब ये पार्लियामेंट का ऐसा इलेक्शन हुआ, बिल्कुल वाइट हार गई पूरी तरह से, तो फिर सरकार जुलाई में टूटी थी 2019 में और कमलनाथ वहां से हट गए थे। ये इन सारी चीजों में एक दो चीजें कॉमन है जो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर लूं कि जहां पे जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश या कहीं पे भी इलेक्शन हो रहे थे तो एक साल के अंदर हो जा रहे थे, तो पूरी तरह से अभी सरकार स्टेट गवर्नमेंट आ तो गई थी, लेकिन उसको अपना कांग्रेस सरकार को वहां बहुत कुछ करने को वो नहीं हुआ था। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने देखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 3 स्टेट में बीएसपी एक रोल प्ले करती है। बीएसपी के यहां कंसिस्टेंट वोट 2 से 5% के बीच लगातार रहे हैं। मतलब बीएसपी का आप कोई भी वो ले लीजिए, बीएसपी के वो 3-4-5% वोट रहे हैं। जैसा अभी जिस तरह से चीजें घटनाक्रम चल रहा है और जैसा अरविंद केजरीवाल, केसीआर, ममता बनर्जी जी और अखिलेश यादव जी मिलके कोई थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, उस नजर में अगर वो थर्ड फ्रंट बन जाता है और उसमें कांग्रेस भी नहीं है, बीएसपी तो नहीं रहेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि तब वो कांग्रेस और बीएसपी की नेचुरल एलाई होंगे इन लोग, और उसका फायदा कांग्रेस को भी होगा, बीएसपी को भी होगा। क्योंकि बीएसपी वोट तो जैसे 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द कंट्री है 2019 के इलेक्शन के हिसाब से, 2.25 करोड़ वोट पाई है, सीटें मिली हैं 10, और वो सारी सीटें यूपी में मिली हैं। लेकिन अगर वो कांग्रेस के साथ एक कोई प्रीपोल अलायंस कर लेती है, कांग्रेस उसके साथ कर लेती है, जैसा भी आप कहें, तो उसका फुटप्रिंट जो ऑलरेडी है, उसका फुटप्रिंट बहुत ठीक से मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, उसके फुटप्रिंट्स हैं, वहां पे वो कैश ऑन कर सकते। अब वो एक लेन देन की बात होगी कि कहां पे कितनी सीट छोड़ेंगे। भाई मध्य प्रदेश में आपके पास क्या है? आपके पास मध्य प्रदेश में 1 सीट है, राजस्थान में सीट ही नहीं है, छत्तीसगढ़ में 2 सीट है, तो मतलब ये गिव एंड टेक कहीं ना कहीं हो सकता है। और यूपी में भी बीएसपी और कांग्रेस के पास दे हैव नथिंग टू लूज। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये 5 स्टेट में कांग्रेस को, अब मैं कांग्रेस पे आ जाऊं, कांग्रेस को अगर ये सोचना है कि मैं 100 के ऊपर चलूंगा और कोई ऐसी संभावना तलाश करूंगा जहां पे बीजेपी सरकार ना बना पाए, तो उसका तो सारा कुछ दारोमदार यहीं पे है। मिनिमम 97 में से उसको 2009 का वो रिपीट करना होगा, 40 सीट जीत के आनी होगी, और उस 40 सीट में जो सबसे उसके सामने है, जहां पे पास्ट में वो ये काम कर चुके हैं, वो राजस्थान लगता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में उसको कंसंट्रेट करना होगा, छत्तीसगढ़ उसका ठीक है ही, हिमाचल में उसकी सरकार है, कर्नाटक में ऐसा लगता है कि वो ठीक करेंगे। तो इन 5 राज्यों में मिलके अगर वो 40 का आंकड़ा पार कर जाते हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर कांग्रेस इन 5 स्टेट में 40 का आंकड़ा पार कर रही है, तो मैं निश्चित रूप से मान रहा हूं कि फिर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहा है। कौन सरकार बनाएगा कौन नहीं, ये नहीं, लेकिन मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे हैं, ये करीब करीब तय है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।